हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पावर ऑफ ज्ञान क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं अध्याय 9, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। आज हम इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो पिछले 4 से 5 सालों से लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और 2026 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के चांस भी हैं। तो क्वेश्चन को करने से पहले हमें बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना होगा, फिर बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। जब भी आप नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे, तो उन्नयन कोण बनेगा। कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण। और जब भी आप ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो अवनमन कोण बनेगा। एक बार फिर से समझ लो। देखो, जब भी आप नीचे से ऊपर की ओर देखोगे तो कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा। और जब भी आप ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो कौन सा कोण बनेगा? अवनमन कोण बनेगा। देखो दोस्तों, जो अवनमन कोण होता है वो उन्नयन कोण के बराबर होता है। कैसे बराबर होता है? यहाँ पर ध्यान से देखो, ये एक समांतर रेखा का कार्य कर रहा है और ये भी रेखा एक समांतर रेखा का काम कर रहा है। अब देखो, ये समांतर रेखा है, ये समांतर रेखा, और ये तिर्यक रेखा का कार्य कर रहा है। जब देखो तिर्यक रेखा का कार्य कर रहा है तो ये कौन से कोण होंगे? एकांतर कोण होंगे। आपने पढ़ा है कि एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ से क्या पता चला कि अवनमन कोण बराबर होता है उन्नयन कोण के। तो ये चीज़ लिख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुविकल्पीय क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। यहाँ पर लिख लो, अवनमन कोण बराबर होता है उन्नयन कोण के। देखो, जो अवनमन कोण होता है वो उन्नयन कोण के बराबर होता है। बस इतना बेसिक कॉन्सेप्ट था। एक बार फिर से समझ लो। देखो, जब भी आप नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण। जब भी आप ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तब कौन सा कोण बनेगा? अवनमन कोण। जो अवनमन कोण होता है उन्नयन कोण के बराबर होता है। तो ये हो गया हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम करते हैं, पहले करेंगे बहुविकल्पीय क्वेश्चन, फिर उसके बाद करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, चित्र में बिंदु O का बिंदुओं A तथा P से देखने पर अवनमन कोण की माप क्या है? ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन दोस्तों 2022, 23 और 24 में पूछा गया है और 2026 में पूछा जा सकता है। तो देखो, क्वेश्चन में क्या कहा है? कहा है बिंदु O यहाँ पर है का बिंदुओं A तथा P से देखने पर, बिंदु A तथा P से O बिंदु को देखने पर अवनमन कोण की माप क्या है? ये पूछा गया है। अवनमन कोण क्या होता है? ऊपर से नीचे देखने पर जो कोण बनता है उसी को अवनमन कोण कहते हैं। तो पूछा गया है ये कोण कितना होगा और ये कोण कितना होगा। तो ये बताओ, ये कोण कितना होगा? यहाँ पर ध्यान से देखो, क्या बन रहा है? 45 डिग्री। तो यहाँ पर भी क्या बनेगा? 45 डिग्री का कोण। त्रिभुज ए बी ओ में देखो, त्रिभुज ए बी ओ में ये कोण कितने का बन रहा? 45 डिग्री का। तो ये भी 45 डिग्री का कोण बनेगा। अब हमें ये कोण ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? ये इतना 60 डिग्री लिखा गया है। और ये पूरा कितने का बनेगा? पूरा ये कितने का बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो देखो, ये इतना अगर 60 है, अगर ये इतना 60 है तो बाकी का बचा ये इतना कितना होगा? ये इतना कितना होगा बताओ? अगर ये पूरा 60 है इतना, अगर ये पूरा 90 है और इतना 60 है, तो ये कितना होगा? 90 में से 60 को घटा दो, जो बचेगा वही इतना होगा। तो 90 में से 60 घटाओ कितना आएगा? 30। तो हमारा कोण क्या आ गया? 45 और 30 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 30 45 नहीं, 45 और 30 डिग्री। तो ये हमारा बी ऑप्शन सही हो गया, 45 और 30 डिग्री। तो ये हो गया हमारा बी ऑप्शन सही। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है?
कह रहा मैदान में खड़ी एक कार 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण 30 डिग्री है। क्या कह रहा है? कह रहा मैदान में खड़ी एक कार है और 75 मीटर ऊंचे मीनार से देखा जा रहा है। देखने पर अवनमन कोण 30 डिग्री बनता है। मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। कहा है मीनार के आधार से कार की दूरी कितनी होगी ये बताइए। ये क्वेश्चन 2020 और 24 में पूछा गया है। तो क्या कहा है? कहा है मैदान में खड़ी एक कार खड़ी है और 75 मीटर ऊंची मीनार है से अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो यहां पर मीनार बना लो। ये हमारा 75 मीटर मीनार की ऊंचाई है। ये हो गया ए और ये हो गया बी। इसकी ऊंचाई कितनी है? 75 मीटर। कह रहा है एक कार सी है जो मैदान में है। हमने मान लिया कार यहां पर है। यहां से यहां तक की दूरी हमें ज्ञात करना है। कार से मीनार के आधार की दूरी ज्ञात करना है कि यहां से यहां तक की दूरी कितना है। तो इसको मान लो ये दूरी x मीटर है। अब देखो इससे ये मिला दो और कहा है अवनमन कोण बन रहा है। अवनमन कोण कितने डिग्री का बन रहा है? कहा है? 30 डिग्री का। यानी कि ऊपर से नीचे देखने पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 30 डिग्री का। ये हो गया 30 डिग्री। तो ये कितने डिग्री का कोण होगा? ये भी 30 डिग्री का कोण होगा। क्यों? क्योंकि ये कैसा कोण बन रहा है? एकांतर कोण। तो ये भी 30 डिग्री का होगा। इस बिंदु को मान लो सी है। अब त्रिभुज ए बी सी में हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है आधार। और यहां पर क्या दिया गया है? लंब दिया गया है। तो देखो लंब और आधार किस में आता है? tan में। तो यहां पर लगा लो tan 30 डिग्री बराबर। tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा? ए बी बटे बी सी। क्या होता है? लंब बटे आधार बी सी। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। ए बी का वैल्यू कितना है? 75 मीटर है। बटे बी सी का वैल्यू कितना है? बी सी का वैल्यू x मीटर है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें x का वैल्यू ज्ञात करना है। तो क्रॉस गुणा कर लो। क्या हो जाएगा? x का गुणा 1 के साथ करोगे x आएगा। √3 का गुणा 75 के साथ करोगे कितना आएगा? 75√3 मीटर। ये हो गया हमारा x का वैल्यू। x क्या है? x कार और मीनार के पाद बिंदु की दूरी है। तो यही हमें ज्ञात करना था। तो कितना आ गया? x बराबर 75√3 मीटर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, 75√3 मीटर। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष व पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछा गया है? कहा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 2020, 23 और 24 में पूछा गया है और 2026 बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखो क्वेश्चन में क्या कहा है? कहा है 60 मीटर ऊंचे भवन। तो 60 मीटर ऊंचा भवन बनाओ। ये हो गया भवन ए बी। इसकी ऊंचाई है 60 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 60 मीटर है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है किसी मीनार के शीर्ष, कोई मीनार है, मान लो यहां पर है मीनार, ये मान लो मीनार है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष व पाद के अवनमन कोण, शीर्ष और पाद के अवनमन कोण, यहां पर कौन सा कोण बन रहा है? अवनमन कोण बन रहा है। यानी कि ऊपर से नीचे देखा जा रहा है। शीर्ष से और पाद के अवनमन कोण, शीर्ष और पाद के अवनमन कोण कितने हैं?
30 डिग्री और 60 डिग्री है। ये कोण कितना है? 30 डिग्री है। और ये कोण कितना है? 60 डिग्री है। अगर ये कोण 30 डिग्री है तो ये कोण कितना होगा? ये कोण 30 डिग्री होगा। और अगर ये कोण पूरा 60 डिग्री का है तो ये कोण कितने का होगा? 60 डिग्री का होगा। अब देखो, हमने मान लिया जो मीनार है वो सी और डी है। क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में कहा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमने मान लिया ये जो मीनार की ऊंचाई है वो x मीटर है। यहाँ पर मान लो ये बिंदु E है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। हमने मान लिया x मीटर है। तो जैसे जैसे बनाए हो यही सब लिख दो, क्योंकि इसी लिखने का नंबर मिलता है। क्या लिखेंगे? लिखेंगे माना 60 मीटर ऊंचे भवन ए बी के शीर्ष ए से मीनार क्या है? मीनार हमारा CD है। मीनार CD के शीर्ष C का अवनमन कोण, शीर्ष C का अवनमन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री। तथा पाद का अवनमन कोण, देखो पाद का अवनमन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। 60 डिग्री है। तो ये हो गया। हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे? ध्यान से देखो, ए बी डी एक त्रिभुज बन रहा है। कैसा त्रिभुज बन रहा है? समकोण त्रिभुज बन रहा है। और देखो दूसरा त्रिभुज क्या बन रहा है? ए ई सी, ये दूसरा समकोण त्रिभुज बन रहा है। हमें निकालना है मीनार की ऊंचाई। तो एक काम करो, त्रिभुज ए बी डी में tan 60 डिग्री लगा दो, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हमें दिया गया है? लंब दिया गया है, आधार हम निकाल लेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में क्या करेंगे? tan 60 डिग्री। tan में कौन कौन सी भुजा होती है? लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? ए बी बटे आधार कितना है? बी डी। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3 बराबर ए बी का वैल्यू कितना है? 60 मीटर है। बटे बी डी क्या है? बी डी का वैल्यू नहीं पता है तो बी डी ही लिख लो। अब देखो हमें क्या निकालना है? बी डी का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। बी डी का वैल्यू कैसे निकलेगा? √3 को यहाँ भेज दो और बी डी को यहाँ ले आओ। तो ये हो जाएगा बी डी बराबर 60 बटे √3। क्या हमें बी डी निकालना था? बी डी हमें नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है? सी डी। तो बी डी निकल गया, अभी सी डी भी निकल जाएगा, यानी कि एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? अब त्रिभुज ए ई सी ले लो। त्रिभुज ए ई सी में, त्रिभुज ए ई सी में क्या करेंगे? लंब बटे आधार निकालेंगे। तो tan कितने डिग्री बन रहा है यहाँ पर? 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा? लंब
AE बटे CE, CE हो गया। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√3, ये हो गया 1/√3। AE का वैल्यू क्या है? AE का वैल्यू नहीं पता है, तो AE लिख लो। अब बताओ CE को क्या लिखें? देखो CE का भी वैल्यू हमें पता नहीं है। देखो CE जो है, जितनी CE की लंबाई है वही लंबाई BD की भी है। देखो ध्यान से, जितना लंबा CE है उतना ही लंबा BD है, यानी कि CE बराबर है BD के। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? BD लिख सकते हैं। चूंकि CE बराबर है BD के, तो 1/√3 बराबर AE बटे BD का वैल्यू कितना है? BD का वैल्यू यहाँ पर निकला है, कितना है? 60/√3। तो ये हो गया 60/√3 होगा, तो √3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा गुणा करने, तो ये हो गया √3। अब क्रॉस गुणा कर लो, तो क्रॉस गुणा करोगे, देखो √3 का गुणा √3 के साथ करोगे कितना आएगा? 3 आएगा, और AE का गुणा करोगे तब 3AE हो जाएगा, बराबर 60×60। यहाँ से AE का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो देखो 3×3, 3 दूना 6, 3 शून्यम 0, कितना आ गया? 20 आ गया। AE का वैल्यू कितना आ गया? 20 मीटर आ गया। ये हो गया। हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था CD की लंबाई, यानी कि x की वैल्यू निकालना था। तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा? देखो हमें निकालना था CD का वैल्यू, यानी कि CD की लंबाई कितनी होगी। यहाँ पर निकल गया AE का वैल्यू, BD का वैल्यू, हमें निकालना था ये। अब ये कैसे निकलेगा? देखो यहाँ पर जो CD की लंबाई है उतनी ही लंबाई BE की है, जितनी लंबाई CD की है उतनी ही लंबाई BE की है। तो एक काम करो, ये पूरी लंबाई कितना है? ये पूरी लंबाई 60 है, और ये लंबाई कितना आया है? ये लंबाई 20 मीटर आया है। ये लंबाई कितना आया? 20 मीटर आया है। ये पूरा लंबाई कितना है? 60 मीटर है। ये कितना है? 20 मीटर है। तो ये कितना होगा? 60 में से 20 को घटा दो, जो बचेगा ये लंबाई हो जाएगा, और यही लंबाई ये है, तो मीनार की ऊंचाई मिल जाएगा। लिखेंगे तो, यहां पर लिख लो, तो मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। अब यहां पर ध्यान से देखो, जो CD है वो मीनार की ऊंचाई है। CD क्या है? मीनार की ऊंचाई है। जो CD है उसको हमने क्या माना है? x माना है, तो ये हो गया x। अब देखो जो CD है वही लंबाई क्या है? BE की है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये BE बराबर होगा, CD बराबर होगा x के, x बराबर होगा BE के। अब ये किसके बराबर होगा? अगर AB में से AE घटा देते हो तो किसके बराबर होगा? BE के होगा। AB माइनस AE, तो AB का वैल्यू कितना है? 60 है। AE का वैल्यू कितना है? अभी निकाले हैं, 20 मीटर है, तो 20 घटा दो, कितना आ गया? 40 मीटर। तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। देखो दोस्तों क्या दिया गया था? हमें दिया गया था अवनमन कोण दिए गए थे, कहा गया था इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमने सबसे पहले त्रिभुज ABD लिया, तो उससे हमें क्या मिला? हमें BD का वैल्यू मिला। फिर हमने त्रिभुज AEC लिया, तो वहां से हमें किसका वैल्यू मिला? वहां से हमें वैल्यू मिला AE का वैल्यू 20 मीटर मिल गया। फिर हमने क्या किया? हमने ध्यान से देखा कि जो CD है वही लंबाई BE की है, तो हमने क्या किया? AB में से AE को घटा दिया, तो हमें BE की वैल्यू मिल गया, जो कि क्या है? मीनार की ऊंचाई है। तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब हम करते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण
क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। उस मकान की ऊंचाई तथा मीनार से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। क्या कहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन कहा है 60 मीटर ऊंची एक मीनार है। मीनार की चोटी से एक मकान को देखा जा रहा है। उस मकान की छत और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। कहा है उस मकान की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और क्या ज्ञात करना है? मीनार से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब मीनार से कितनी दूरी पर मकान है, ये दूरी हमें ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन दोस्तों 2020, 22, 23 और 24 में पूछा गया है और 2026 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने का चांस भी है। तो क्या कहा है? 60 मीटर ऊंची एक मीनार है, तो 60 मीटर ऊंची एक मीनार बना लो। ये हो गया मीनार ए बी, ये 60 मीटर ऊंची एक मीनार हो गया। कह रहा है एक मकान है। क्या? एक मकान है। पिछले जैसे क्वेश्चन जैसा सेम टू सेम है। एक मकान है। क्या कह रहा है? मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण 45 और 60 है। कह रहा है मकान के छत और आधार के अवनमन कोण दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? अवनमन कोण दिए गए हैं। इसको मिला दो और इसको भी मिला दो। देखो क्या दिया गया है। कह रहा है अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। ये कितना है? 45 डिग्री है। अगर ये 45 डिग्री है तो ये कितना होगा? ये भी 45 डिग्री होगा। क्यों? एकांतर कोण से। अब देखो क्या है, ये 60 डिग्री है तो ये कितना डिग्री होगा? ये भी 60 डिग्री होगा। तो ये हो गया। इस मकान को हम मान ले रहे हैं C और D है, इसको मान ले रहे हैं यहाँ पर E है। तो क्वेश्चन में क्या कहा है? कहा है उस मकान की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मकान की हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। मकान की ऊंचाई को हम मान ले रहे हैं y मीटर है। हमने मान लिया मकान की ऊंचाई y मीटर है। और क्या कह रहा है? मीनार से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। मीनार से उसकी दूरी ज्ञात करना है। हमने इसको मान ले रहे हैं x मीटर है। x मीटर हमने मान लिया है। तो हमें क्या निकालना है? हमें ये x की वैल्यू निकालना है, यानी कि b d की वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? मीनार से और मकान की दूरी निकालना है। तो त्रिभुज ए बी डी ले लो। देखो उसको करने से पहले जो हमने पिछली क्वेश्चन में लिखाया वही सब चीज लिखना है। तो जल्दी से उसको हम लिख लेते हैं। क्योंकि ये सब लिखने का ही नंबर मिलता है। तो हमने क्या लिखा था वही चीज यहां पर भी लिखना है। लिखेंगे माना 60 मीटर ऊंची क्या है? मीनार ए बी के शीर्ष ए से मकान क्या है? सी डी है। मकान सी डी के शीर्ष सी का अवनमन कोण कितना डिग्री है? 45 डिग्री तथा आधार हमारा क्या है? आधार है D। आधार D का अवनमन कोण
60 डिग्री है। तो इसका जब लिखोगे दोस्तों तभी इस पूरा नंबर पाओगे। अगर ये 6 नंबर में पूछा जाता है तो ये सब चीज़ें लिखोगे तभी 6 नंबर पाओगे। अगर सिर्फ सवाल लगा दोगे तो 1 नंबर एग्जामिनर काट लेगा, इसलिए पूरा लिखना है। तो यहाँ पर लिखो त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब ए बी बटे आधार बी डी। लंब ए बी बटे आधार क्या है, बी डी। बी डी tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 बराबर ए बी का वैल्यू 60 है, बी डी का वैल्यू क्या है, x है। तो √3 को यहाँ भेज दो और x को यहाँ भेज दो, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 60 बटे √3। अब देखो यहाँ पर बटे में √3 लिखा गया है, तो हर का परिमेयकरण कर लो। तो x बराबर क्या हो जाएगा, √3 का गुणा 60 में करो, क्या हो जाएगा 60 √3, और √3 का गुणा √3 के साथ करोगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। √3 का गुणा √3 के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 से काट दो, 3 एकम 3 और 20 तियाँ 60। तो x बराबर कितना आ गया, 20 √3। इसका मतलब ये हुआ कि मकान के आधार से मीनार की जो दूरी है वो 20 √3 मीटर है। ये तो निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, क्या चीज़ निकालना है, कहा है मकान की ऊंचाई। हमें ये मकान की ऊंचाई निकालना है। तो त्रिभुज ए ई सी ले लो, त्रिभुज ए ई सी में tan कितना डिग्री, 45 डिग्री बराबर लंब क्या है, लंब हमारा ए ई है बटे आधार क्या है, सी ई है। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, बराबर ए ई का वैल्यू नहीं पता है, सी ई का वैल्यू, सी ई का वैल्यू पता है, हाँ पता है। कैसे, जितनी लंबाई सी ई की होगी वही तो लंबाई बी डी की होगी। हाँ, तो x का वैल्यू कितना आया है, x का वैल्यू आया है 20 √3। तो अगर हम लिखना चाहें सी ई के जगह पर बी डी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बी डी लिख सकते हैं। तो ये हो गया 1 बराबर ए ई बटे बी डी। बी डी का वैल्यू कितना आया है, x है, x का वैल्यू कितना आया है 20 √3। तो बी डी का वैल्यू कितना आया है 20 √3। अब क्रॉस गुणा कर लो, तो ए ई बराबर क्या हो गया, ए ई बराबर आ गया 20 √3 मीटर। ये किसका वैल्यू आया, ए ई का वैल्यू आया। ये कितना है 20 √3 मीटर है। इतना आ गया। हमें निकालना क्या था, सी डी की लंबाई निकालना था, इसका मतलब वाई का वैल्यू निकालना था। कैसे निकलेगा, आप ध्यान से देखो। ये पूरा लंबाई कितना है, ये पूरा लंबाई कितना है 60 मीटर है। अगर इस 60 मीटर में से हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को घटा दें, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को घटा दें, तो क्या बचेगा, बी ई बचेगा। तो बी किसकी लंबाई होगा, सी डी की लंबाई होगा, यानी कि मकान की ऊंचाई होगा। तो लिखेंगे अतः मकान की ऊंचाई, अतः मकान की ऊंचाई y बराबर किसके होगा, y बराबर होगा बी ई के। और ये बी ई बराबर किसके होगा, ए बी माइनस ए ई, ए बी माइनस ए ई। ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू है 60 मीटर।
तो ये हो गया 60 माइनस ए ई का वैल्यू कितना 20√3 है, तो ये हो गया 20√3। अब इसको घटाओ, क्या घटेगा? नहीं घटेगा। कॉमन लेना चाहो ले सकते हो, क्या होगा कॉमन? 20 कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर? 3 माइनस √3, ये हो गया मीटर। तो मकान की ऊंचाई कितना आ गया? 20 कोष्टक में 3 माइनस √3 मीटर, ये हो गया मकान की ऊंचाई। तो ये हो गया दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन। अब हम करते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है, जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक खंभे यानी कि स्तंभ की छाया ए मीटर अधिक हो जाती है। कहा स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दोस्तों 2023 और 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या क्वेश्चन कहा है? जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया ए मीटर अधिक हो जाती है। कहा है स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो एक स्तंभ है, ये एक स्तंभ है ए बी। इस स्तंभ की लंबाई हमने मान लिया h मीटर है, ये हमने मान लिया। इस स्तंभ की जो ऊंचाई है यानी कि लंबाई है वो h मीटर है। देखो इस स्तंभ की जो छाया बन रही है यहाँ तक बन रही है, तब कोण कितना है? तब कोण हमारा क्या है? फाई है। तब कोण हमारा क्या है? फाई है। जब फाई से थीटा हो जाता है, जब फाई से बढ़कर थीटा हो जाता है, जब फाई से बढ़कर थीटा हो जाता है तो क्या कहा है? तो छाया ए मीटर अधिक हो जाती है। जब फाई से बढ़कर थीटा हो जा रहा है कोण, तो छाया की जो लंबाई है, इस जो खंभे की लंबाई है वो बढ़कर कितना हो जा रहा है? ए मीटर अधिक हो जा रहा है। यानी कि पहले अगर हमारा ये x था तो उसके बाद बढ़कर ये कितना हो जा रहा है? ए मीटर हो जा रहा है। पहले अगर x था तो और बढ़कर कितना बढ़ रहा है? ए मीटर बढ़ जा रहा है। तो ये हमारा बन गया चित्र। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें स्तंभ की लंबाई ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लो। कहा है कि एक स्तंभ है, जब कोण फाई है तो उसकी छाया की लंबाई इतना बन रहा है, उसको हमने मान लिया x मीटर है। जब फाई से थीटा कोण हो जा रहा है तो उस छाया की लंबाई ए मीटर बढ़ जा रही है, तो ये ए मीटर बढ़ गया। तो कहा है स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमने स्तंभ की लंबाई h मान लिया। तो इसी को लिख लो, जैसे जैसे बनाए हो उसी को लिख लो, क्योंकि इस लिखने का नंबर मिलता है। अगर नहीं लिखोगे तो 1-2 नंबर कट जाएगा। तो लिखेंगे माना ए बी स्तंभ की लंबाई h मीटर है। देखो क्या कहा है? कोण फाई से थीटा हो जाता है, तो यहां पर लिखो कोण फाई से थीटा होने पर छाया की लंबाई ए मीटर अधिक हो जाती है। देखो जब कोण फाई से थीटा हो जा रहा है तो छाया की लंबाई कितना बढ़ रहा है? ए मीटर अधिक हो जा रहा है। हमें क्या निकालना है? हमें स्तंभ की लंबाई निकालना है। तो त्रिभुज एक बार ए
बी, इस बिंदु को मान लो डी है और ये बिंदु हमारा सी है। एक बार त्रिभुज ए बी डी ले लो और एक बार त्रिभुज हम ए बी सी ले लेंगे। तो त्रिभुज ए बी डी में लिखेंगे tan कितना है, फाई है, लिखेंगे tan फाई बराबर लंब कितना है, लंब हमारा ए बी है, बटे आधार कितना है, बी डी है। ये हमारा लंब है और ये हमारा आधार है। तो ये हो गया tan फाई बराबर ए बी का वैल्यू कितना है, h है, बी डी का वैल्यू कितना है, x है। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो। तो x बराबर क्या हो जाएगा, h बटे tan फाई। अब इसको इतना रहने दो। अब त्रिभुज ए बी सी करो, त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पर भी करो tan क्या, tan थीटा बराबर tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब ए बी बटे आधार क्या है, बी सी है। तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर ए बी का वैल्यू h है, बी सी को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, x प्लस ए। देखो बी सी ये पूरा है, तो इस बी सी को लिखना चाहें क्या लिख सकते हैं, x प्लस ए। तो यहाँ पर हो गया x प्लस ए, ये हो गया। तो अब क्रॉस गुणा कर लो, x का गुणा इसके साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, x tan थीटा प्लस ए tan थीटा, ये हो गया बराबर h हो गया। तो हमें यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे। x का वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं ये आपको बाद में पता चलेगा। तो यहाँ से हो जाएगा x tan थीटा बराबर h, इसको इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, माइनस का a tan थीटा। तो देखो हमें x का वैल्यू निकालना है तो tan थीटा को नीचे भेज दो, क्योंकि इधर tan थीटा क्या कर रहा है, x के साथ गुणा कर रहा है, उधर जाकर क्या करेगा, भाग करेगा। तो ये हो जाएगा h माइनस a tan थीटा बटे tan थीटा, ये हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखो x का वैल्यू इतना आया था, यहाँ पर भी x का वैल्यू इतना आ रहा है, तो ये भी x है और ये भी x है। तो देखो अब ये बराबर हो जाएगा इसके, क्योंकि यहाँ पर भी x है यहाँ पर भी x है, तो ये बराबर हो जाएगा इसके। तो यहाँ पर मान लो समीकरण नंबर ये 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। तो लिख दो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर रखेंगे। क्या है, h बटे tan फाई, h बटे tan फाई बराबर क्या है, h माइनस a tan थीटा बटे tan थीटा। क्रॉस गुणा कर लो, जब इसके साथ गुणा करोगे क्या हो जाएगा, h tan थीटा। जब इसका गुणा इसके साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, tan क्या हो जाएगा, पहले h लिख लो, ये हो जाएगा h का गुणा इसके साथ करोगे तो h tan फाई हो जाएगा, tan फाई का गुणा इसके साथ करोगे तो माइनस का a tan फाई tan थीटा हो जाएगा। अब एक काम करो, इस h वाले वैल्यू को इधर ले आओ, क्योंकि हमें h का वैल्यू निकालना है, क्योंकि ये क्या है, स्तंभ की ऊंचाई है।
तो ये हो जाएगा tan थीटा माइनस का h tan क्या है फाई है बराबर माइनस का a tan फाई इंटू tan थीटा। इतना हो गया। एक काम करो, इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, h कॉमन होगा, तो h कॉमन कर लो, क्या बचेगा tan थीटा माइनस tan फाई बचेगा बराबर माइनस का a tan फाई tan थीटा। ये हो गया। अब देखो h के साथ ये क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, उधर जाकर क्या करेगा, भाग करेगा। तो ये हो जाएगा h बराबर माइनस का a tan फाई इंटू tan थीटा बटे tan थीटा माइनस tan फाई। ये हो गया हमारा आंसर। तो क्या पूछा गया था, पूछा गया था स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए। स्तंभ की लंबाई हमने क्या माना है, h माना है, तो h का वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया, माइनस का a tan फाई tan थीटा बटे tan थीटा माइनस tan फाई। अब देखो यहाँ पर आगे माइनस लिखा गया है, अगर इस माइनस को हटाना चाहते हो तो कैसे हटाओगे, ऊपर और नीचे माइनस से गुणा कर दो। जब ऊपर गुणा करोगे माइनस से तो ये प्लस बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो ये हो जाएगा a tan फाई इंटू tan थीटा बटे, जब माइनस से गुणा नीचे करोगे तो tan थीटा माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो tan फाई प्लस में हो जाएगा और tan थीटा माइनस में हो जाएगा। तो जो प्लस में हो गया उसको आगे लिख लो। तो ये हो जाएगा tan फाई, अब यहाँ पर माइनस आ जाएगा तो ये हो गया माइनस का tan थीटा। यही हो गया हमारा आंसर। यहाँ पर एक बार फिर से समझ लो, जब ऊपर माइनस से गुणा करोगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। जब यहाँ पर माइनस से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का tan थीटा, माइनस का गुणा यहाँ पर जब करोगे तो ये हो जाएगा प्लस का tan फाई माइनस tan थीटा। ये हो गया हमारा स्तंभ की लंबाई। तो दोस्तों आज इतना ही। दोस्तों आज हमने जितना भी क्वेश्चन कराए ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2026 में जरूर पूछा जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इन सब क्वेश्चन का अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, इसी जैसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछे जाएंगे। अंतर इतना ही हो सकता है कि वैल्यू बदल कर पूछे जाएं, लेकिन इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।